भारत के कई शहरों पर मानसून की व्यापक वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया है। मानसून का बेरुखा सा जो अंदाज़ था वो लगभग अब सक्रिय तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी मानसून की वर्षा के लिए कई राज्य ऐसे हैं जो बारिश को लेकर इंतज़ार हो रहे हैं, जो बेसब्र हो रहे हैं मानसून की वर्षा के लिए। क्योंकि आपको बता दूँ कि मानसून तो भारत के कई शहरों पर यानी कि तमाम शहरों पर आ चुका है। सिर्फ़ राजस्थान के कुछ पश्चिमी शहरों को छोड़कर भारत के तमाम राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। लेकिन मानसून की वर्षा कहाँ पर हो रही है? मानसून की वर्षा उन रीजन्स पार्ट्स पर नहीं हो रही है अभी तक जहाँ मानसून आ गया है, और बेरुखी मानसून की वर्षा की लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोग बेसब्र हो रहे हैं मानसून की वर्षा के लिए। तो अब कब तक उम्मीद है? बारिश को लेकर चिंताएं लोगों के विषय में बन रही है। तो आपको बता दूं कि सबसे कम बारिश इस समय कहीं हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के शहर, जहाँ पर मानसून की अच्छी वर्षा कुछ इलाकों में हो रही है। कुछ इलाकों पे हालांकि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों पे अच्छी वर्षा हो रही है। तो कुछ इलाकों पे यानी कि अधिकतर जो ज़िले हैं, राज्य, आपके शहर हैं आसपास के, वहाँ पर वर्षा की प्रोबेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। हरियाणा के भी और पंजाब के भी कुछ इलाकों में ऐसा ही हालात बने हुए हैं, और राजस्थान की भी पश्चिमी शहरों पर मानसून की वर्षा के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के कई शहरों पर मानसून की व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेंट्रल भारत के ऊपर अब एक निम्न दबाव का क्षेत्र पहुंच रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने के बाद ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर गया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, और इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़बरदस्त नमी भरी हवाएं पहुंच रही है। तो बारिश की संभावनाएं सेंट्रल एमपी के कई रीजन्स पर बन रही है। साथ साथ कोस्टल भागों पर भी काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, लेकिन अब इसमें जो पलटाव है वो देखने को मिलेगा जब ये सिस्टम सेंट्रल एमपी के बाद जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग है और पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से रिकवर करेगा, और इसके फिर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा का स्पेल शुरू होने वाला है। और कब बारिश होगी मैं आपको दिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले बात अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की कर रहा हूँ। इसी के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह की मानसून की व्यापक वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही है। 28 जून से ही बात कर लेते हैं। 28 जून को मानसून की व्यापक वर्षा की संभावना है। सेंट्रल एमपी के कई रीजन्स पर रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर लगभग गोवा के इस रीजन से लेकर ये जो पूरा एरियाज़ होगा, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रीजन, साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, कुछ पश्चिमी राजस्थान के शहर और गुजरात के तमाम शहरों पर ये वो रीजन होगा जहाँ पर मानसून सीज़न की व्यापक वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और खासकर भारी बारिश का जो दौर है वो कहीं ना कहीं आपको मुंबई से लेकर नवी मुंबई और कल्याण से लेकर अगर हम देखें तो सूरत, वलसाड, नवसारी और कुछ ये रीज़न जहाँ पर गुजरात के शहरों पर वर्षा नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब बारिश की संभावना बढ़ रही है। साथ साथ बारिश का सिलसिला 28 जून को पर्वतीय क्षेत्रों पर तमाम जगहों पर रहेगा। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम होती हुई नजर आ रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कुछ ये रीजन्स यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी कुछ क्लाउड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश इन रीजन पर नहीं होगी। हालांकि हल्की बारिश से रूल आउट नहीं किया जा सकता। मानसून है तो मानसून की वर्षा नमी भरी हवाओं के माध्यम से पहुंच सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना है। दक्षिण में केरल से लेकर कर्नाटक के घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 29 जून की बात कर लेते हैं। 29 जून को कैसा रहेगा मौसम? तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार आगे बढ़ेगा, और निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं उत्तरी एमपी के ऊपर पहुंच रहा है, साथ साथ एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। तो अब इसका प्रभाव आप देखिए कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्से, और साथ साथ मुंबई में। आप जो लोग मुंबई के बारिश का इंतज़ार करें, मुंबई के निवासी, मैं उनको कहूँगा कि काफ़ी भीषण वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। और साथ साथ गोवा के रीजन्स पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना बन रही है, कोस्टल घाट वाले इलाकों पर। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान पर भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तमाम इलाकों में बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली एनसीआर से लेकर ये जो रीजन होगा, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर मानसून का इंतजार है, वर्षा का इंतजार है, तो ये वर्षा का इंतजार खत्म हो रहा है। आप देखिए कि ये वो रीजन होगा जहाँ पर बेहतर मानसून वर्षा होने की संभावना बन रही है। गंगा के मैदानी इलाकों को आप देखिए कि मानसून अब भिगोना शुरू कर देगा। लेकिन हल्की मध्यम बारिश दिल्ली से लेकर जो पंजाब, हरियाणा के ये रीजन हैं दक्षिणी हिस्से, इन इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है फिलहाल। लेकिन इसी बीच पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बन रही है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है।
30 जून की बात करें, 30 जून को संभावनाएं पूरी तरह से मानसून कंडीशन एक्टिव मानसून वर्षा की बन रही है। फिलहाल अगर हम बात सेंट्रल इंडिया के राज्यों से करें जहाँ पर मानसून सक्रिय है, तो बारिश की संभावनाएं पूर्वी मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के कुछ शहर, साथ साथ गुजरात के तमाम रीजन से लेकर ये जो पूरा स्पेल होगा, इसमें कई स्थानों पर व्यापक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला आपको दक्षिणी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन पर देखने को मिलेगा। ये वो रीजन होगा जहाँ पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और एमपी के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम पहुँचेगा तो पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए राजस्थान के शहरों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। मानसून कहाँ पर सक्रिय है आप देख सकते हैं, इस मॉडल चेट को ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्रिय मानसून की स्थिति भारत के कई शहरों पर, लेकिन हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं उपमहाली पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर हम देखें तो दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला रहेगा। घाटों पर भी सक्रियता आपको दिखाई देगी। कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना बन रही है। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर भारत में बारिश की तेज़ी बढ़ेगी क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र पहुंच रहा है। तो अरबियन सी से काफ़ी ज़बरदस्त मॉइस्चर इस सिस्टम में मिलेगा। इस तरह से सिस्टम के ऊपर हवाएं पहुंचेगी तो संभावनाएं पूरी तरह से सशक्त मानसून एक्टिविटी की हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पश्चिमी घाटों पर रहेगी। और इस तरह की हवाएं जब पहुँचेगी तो मानसून सक्रिय होगा और निम्न दबाव का क्षेत्र आप देखिए कि किस तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों की ओर बढ़ रहा है और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर यह पहुंचेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी रहेगा इसका प्रभाव। तो आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला उत्तराखंड के तराई वाले बेल्ट से लेकर ये जो पूरा रीजन होगा, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। भारी वर्षा की संभावनाएं मुंबई के लोगों को, मुंबई के जो लोग हैं वो मानसून का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मानसून की व्यापक वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन अब बारिश का सिलसिला बढ़ रहा है। मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, कल्याण, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गुजरात की सूरत, वलसाड, नवसारी पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद तक बारिश का सिलसिला रहेगा। दक्षिण में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ साथ 2 जुलाई की मौसम की बात करें, 2 जुलाई को सेंट्रल इंडिया के बाद उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा सिस्टम, दिल्ली एनसीआर के ऊपर पहुंचेगा तो व्यापक भारी बारिश की संभावना बन रही है। गुजरात से लेकर गोवा तक के इस घाट वाले रीजन पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी से, पूर्वी से और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला बढ़ेगा और बादल काफ़ी ज़बरदस्त मानसून के बढ़ते हुए पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुँचेंगे। 3 जुलाई की बात करें, 3 जुलाई को मानसून कंडीशन बंगाल की खाड़ी पर भी सक्रिय हो रही है, लेकिन अरब सागर पर भी सक्रियता बढ़ रही है, जिसमें घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना दिख रही है। गुजरात के भुज, कच्छ से लेकर और गोवा, कर्नाटक के रीजन्स तक व्यापक भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। पश्चिमी घाटों पर सक्रियता रहेगी। इसके अलावा बारिश का सिलसिला आपको पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर रहेगा। और पूर्वी राजस्थान के भी कई शहरों पर बारिश होने की संभावना बन रही है, यानी कि ऑन एंड ऑफ जो बारिश का सिलसिला है वो पूरे भारत पर देखने को मिलेगा। हल्की मध्यम वर्षा के साथ भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 4 जुलाई को और मानसून कंडीशन बदल रही है। निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बिहार से लगे हुए उत्तर प्रदेश के और बिहार, झारखंड के इलाकों पर, साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में बहुत भीषण वर्षा होने की संभावना बन रही है। ये इधर उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। दिल्ली के कई इलाकों में भीषण वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज़ बारिश होगी। झमाझम बारिश से लोग भीगेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी और कोस्टल भागों में आप देख सकते हैं पश्चिमी घाटों पर सक्रियता रहेगी, जिसमें गुजरात के तमाम शहरों पर और साथ साथ मुंबई से लेकर गोवा तक के रीजन्स पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। केरल में भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। 5 जुलाई की बात करें, 5 जुलाई को उग्र मानसून प्रदर्शन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भिगोता हुआ दिखाई देगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट और गंगा के मैदानी इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश
बारिश और उत्तराखंड के इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पे भीषण बारिश होने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दिल्ली पर भी बारिश का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। झमाझम बारिश होगी मानसून रीजन की। साथ ही साथ बिहार से लेकर झारखंड के पूर्वी से और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा के साथ बहुत भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और बारिश का सिलसिला सेंट्रल एमपी में आप देख सकते हैं गुजरात के ऊपर रहेगा। उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी व दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी कि पूरे मध्य प्रदेश पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मध्यम से भारी वर्षा, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में भी बारिश का सिलसिला रहेगा, जिसमें केरल, कर्नाटक पर बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं मॉनसून कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। 7 जुलाई की अगर बात करें तो 7 जुलाई को अरेबियन सी के दक्षिणी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन पैदा हो रहा है। क्या ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, आगे मैं आपको दिखाई दूंगा मॉडल क्या कुछ इसके ऊपर इंडिकेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मॉनसून का उग्र प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर देखिएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर यानी कि जो लोग मानसून की वर्षा का बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं, मानसून की वर्षा के लिए बेसब्र हो रहे हैं, वो बाढ़ से ग्रसित भी हो सकते हैं, जिसमें गंगा के मैदानी इलाकों पर काफ़ी बहुत भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भीषण वर्षा का दौर रहेगा। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से लेकर और साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के भी तमाम शहरों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और बिहार में बारिश की गति बढ़ेगी। बिहार, झारखंड में बहुत व्यापक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और बारिश का सिलसिला मध्य महाराष्ट्र से लेकर मुंबई और हम कह सकते हैं गोवा के तमाम रीजन्स पर और केरल, कर्नाटक पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से मॉनसून कंडीशन के लिए सक्रिय रहेंगे। अब बात करते हैं 7 जुलाई की। 7 जुलाई को उग्र मॉनसून प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और अनुमान संभावनाएं बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन के बनने की, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत और बिहार, झारखंड पर बहुत भीषण वर्षा होने की संभावना दिख रही है। साथ साथ मॉनसून की व्यापक वर्षा के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जलभराव और भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। तमाम उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। और निम्न दबाव का क्षेत्र जिस प्रकार से आगे बढ़ा था वो उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर सकता है पर्वतीय क्षेत्रों को, जिसमें पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर और दिल्ली से साथ साथ उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। गुजरात, सेंट्रल एमपी और हम कह सकता हूँ कि जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ऑन एंड ऑफ जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा देश के तमाम राज्यों पर। सिर्फ राजस्थान के कुछ शहर पश्चिमी क्षेत्रों पर फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। बाकी 7 जुलाई को पूरे भारत पर मानसून का तीव्र प्रदर्शन और भारी बारिश की संभावना है, जिसमें बहुत भीषण वर्षा की संभावना है मुंबई के कोस्टल घाटों यानी कि पश्चिमी भागों में, जिसमें मुंबई, गोवा, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कर्नाटक से लेकर केरल तक बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और मानसून का लगभग पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावनाएं है और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे कंडीशन बन सकते हैं। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों पर भी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरे की आशंका बनी रहेगी। बिहार, झारखंड में बाढ़ का जो आशंका है बन रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बाढ़ की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इसमें सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और मानसून का ताज़ा अपडेट मैं आपको फिर से देता रहूँगा। 10 दिनों का मौसम का उद्देश्य किसानों तक जानकारी पहुँचाना है कि किस प्रकार की बारिश आने वाले समय में होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बन रही है मानसून सीजन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।